अस्सलामुअलैकुम माय टू फैमिली, कैसे हैं आप लोग। होपफुली आप अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे, जहाँ होंगे खुशबाश होंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, बहुत ज़्यादा पसंद आए सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। एंड यहाँ पर जो है ना ईद का नेक्स्ट डे का व्लॉग लाई हूँ। तो यहाँ पर मेरे हस्बैंड के जो ना फ्रेंड एंड फैमिली फ्रेंड्स आने वाले थे आज। काफ़ी सारे गेस्ट आने वाले थे। तो बस सुबह से ही मैं जो है ना क्लीनिंग में लग गई थी। और ये जो क्लिप है आयत की एक दिन पहले की, ये मेन ईद वाली है, वो मैं उसमें डालना भूल गई थी, तो मैंने इसमें ऐड कर दिया है। और बहुत प्यारी लग रही थी ना मेरी आयत। तो यहाँ पर भी जो है ना मैंने मसाले वाली बिरयानी ही तैयार की है। एंड स्टू जो है ना, मटन का स्टू, वो मेरी जेठ ने जो है ना बनाया, उनकी रेसिपी है। अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो मैं जो है ना इसकी रेसिपी आपको फुल दूँगी। और यहाँ पर जो है ना ये बनाई थी जामा मस्जिद जैसी बहुत ज़्यादा टेस्टी जो है दही पल की बनाई थी, सॉफ्ट एंड जूसी और बहुत ज़्यादा टेस्टी अम्मी जो है दही फुल्की है। एंड उसके बाद जो है ना बिरयानी है मसाले वाली। और मेहमान जो है ना कुछ आने वाले थे और कुछ आ चुके थे। तो बस यहाँ पर हमने दस्तरखान लगा दिया था। और रोटियाँ जो है ना होटल से हमने लोगों ने मंगा ली थी, क्योंकि हम लोगों ने, मैंने जो है ना आज सुबह कपड़े भी वॉश किए थे। एक दिन या 2 दिन कपड़े ना धो तो बहुत ज़्यादा कपड़े हो जाते हैं। और मुझे जो है ना शादी में भी जाना था, तो बस यहाँ से मैंने क्या किया कि कपड़े धो लिए थे सुबह सुबह में और सारी क्लीनिंग की थी अच्छे से। उसके बाद जो है ना मैं नहा कर जो है ना खाने में लग गई थी, खाना वगैरह बनाने में। तो बस इसलिए जो है ना रोटियां हमने नहीं बनाई थी और बस होटल से ही मंगाई थी। और बस ये खाना हो गया था। और बहुत ज़्यादा यम्मी बिरयानी बनी थी, कल से भी ज़्यादा बिरयानी जो है ना बच्चे कह रहे थे आज की बहुत ज़्यादा टेस्टी है मामा। और जो है ना बहुत ज़्यादा गर्म गर्म थी और गर्म गर्म ही हम लोगों को सर्व करनी थी। तो मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि जी आप ही इसको जो है ना मिक्स कीजिए। तो बस वो मिक्स करके जो है ना ले जा रहे हैं अंदर दस्तरखान पे। और जो है ना फिर हमने दही फुल्कियाँ जो है ना उतार दी थी, वो भी लेके जा रहे हैं। और फिर हमने स्टू भी उतार दिया था। और स्टू बहुत ज़्यादा टेंडर हो गया था, बहुत ज़्यादा टेंडर हो गया था एक तो। और फिर उसके साथ साथ जो है ना बड़ा टेस्टी स्टू जो है ना बना था। इसकी रेसिपी ज़रूर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, क्योंकि मुझे अभी आ गई है पूरी डिश बनाना, मैं बना सकती हूँ इसको। थोड़ा सा ही डिफरेंट है मेरे टाइप से। तो बस ये जो है ना रेसिपी है। और सॉरी ये जो है ना तैयार हो चुकी हैं डिशेस। और ये यहाँ पर गेस्ट आते जा रहे हैं धीरे धीरे। तो बस खाना जो हमने लगा दिया था, उसके साथ कोल्ड ड्रिंक भी थी और फिर बाद में मैंने चाय बनाई थी। तो यहाँ पर और डिज़र्ट में वही शीर था और कुछ ज़्यादा मैंने नहीं बनाया था। तो बस यहाँ जो है ना मैं आपको दिखा रही हूँ एक एक दाना अलग अलग खिला हुआ। और टेस्ट तो वाकई गज़ब का था इसका। एंड बैलेंस था इसमें, ना बहुत ज़्यादा स्पाइस, ना बिल्कुल फीकी फीकी बिरयानी अच्छी नहीं लगती, चटपटी थोड़ी सी अच्छी लगती। तो बस यहाँ पर जो है ना गज़ब का मज़ा था। और गज़ब का टेंडर जो है ना मटन भी हुआ था इसके साथ साथ। मटन बहुत ज़्यादा टेंडर हो चुका था और टेंडर मटन बहुत अच्छा लगता है। ये जो है ना बाहर की गल्फ़ की कोई उनकी रेसिपी है, तो बस उन्होंने जो है ना ये बनाई है। और मैंने सारी रेसिपी सीख ली है, आगे चल के जो है ना मैं बना सकती हूँ इसको अच्छे से। तो बस किसी दिन आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, फिर कभी दावत वगैरह करूँगी, अपने लिए बनाऊँगी तो ज़रूर शेयर करूँगी। आज जो है ना बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल था, इसलिए मैं नहीं बना पाई। लेकिन हाँ, ये मैं आपको दिखा रही हूँ कि गोश्त भी कितना ज़्यादा सॉफ्ट और टेंडर हो गया है और सबको बहुत ज़्यादा पसंद आई। मेहमानों को तो इतना पसंद आई कि मेहमानों ने कहा कि भाई हमें तो जो है ना ये जो आपने डिशेस बनाई है ये हमें चाहिए खाना। तो हम लोगों ने पैक कर करके भी दिया। और हस्बैंड जो है ना हमारे चाय के लिए उन्होंने ऑर्डर कर दिया था कि आप अपने हाथ से बनाइएगा चाय और किसी के हाथ से नहीं बनवाइएगा। तो बस मैंने ही अपने हाथ से जो है ना चाय बना दी थी यहाँ पर। और चाय वगैरह बनाने के बाद, उनके जाने के बाद, तो फिर थोड़ा सा मैंने सोचा था कि आराम करूँगी, लेकिन आराम फिर भी नहीं मिला। क्योंकि बच्चे जो है ना कह रहे थे कि मम्मा हमारे घर के पास ना एक मेला टाइप का लगा था। तो बस वहाँ जो है ना बच्चे जाना चाह रहे थे झूले के राइड्स के लिए। राइड्स का तो आयत को भी, एज को बहुत ज़्यादा शौक़ होता है, बच्चों को सभी को होता है। तो यहाँ पर जो है ना झूलों के लिए कह रहे थे, लेकिन मैंने कहा कि कल जाएंगे कल जाएंगे। लेकिन बच्चे कहते नहीं मम्मा रात में ही मज़ा आता है। तो 10 साढ़े 10 बज चुके थे, 10 के करीब ही था टाइम। तो बस वहाँ फिर हम गए, मुझे तो लगा कि झूले वगैरह बंद हो गए होंगे इस टाइम, लेकिन बहुत
ज़्यादा रौनक और बहुत ज़्यादा भीड़ थी यहाँ पर। इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि बस बहुत डर लग रहा था मुझे। मैंने आयत का बिल्कुल भी हाथ नहीं छोड़ा, क्योंकि बच्चों का खोने के ज़्यादा काम बन जाते हैं, मतलब इस टाइम पर जब इतनी भीड़ हो तो बस यहाँ पर जो है ना खाने के स्टॉल भी थे, झूले भी थे। अच्छा, हमारे बचपन में और इसमें बस इतना फ़र्क है, हमारे बचपन में 10 रुपीज़ 20 रुपीज़ ज़्यादा से ज़्यादा बहुत महंगा झूला हो गया था, 50 तक ज़्यादा था, इससे अबव झूला होता ही नहीं था पैसा। लेकिन यहाँ तो 100 से स्टार्ट हो रहा है, तो बस ये बहुत ज़्यादा डिफरेंट मुझे लगा। मतलब अगर आप 4 बच्चे झूले 5, तो बस 500 तो टिप गए आपके। लेकिन खैर चलिए, बच्चों को मज़ा आ गया। और एज़ जो है ना मुझसे ये कह रही थी कि मेरा कल जो है ना बर्थडे है, तो आज जो मैं एडिट कर रही हूँ आपके साथ ये वीडियो, तो आज जो है ना आयत का एज़ का बर्थडे है। तो बस वो मुझसे कह रही थी कि चलिए चलिए मम्मा, तो मैंने कहा चलो ठीक है, बच्चों को जो है ना ले ही जाते हैं। तो बस यहाँ पर मैं उनको झूले राइड्स लेकर आ गई थी। और अच्छा, सभी वही पुराने टाइप के हमारे जो बचपन में झूले होते थे, जंपिंग और ये ऊंचा वाला झूला जो पीछे दिख रहा है, वो सब हमारे बचपन के ही झूले हैं। हाँ, तो बस ये जो झूले ये सब हैं, बस एक दो जो है ना एक्स्ट्रा लगे हैं, जैसे टर्किश जो है ना आइसक्रीम एक्स्ट्रा है, वो हमारे बचपन में नहीं होती थी। एंड जो वीडियो जो चारों तरफ चलता रहता है कैमरा, और बीच में खड़े होकर वीडियो बनवाते हैं, बस 2 स्टॉल जो आगे चलकर मैं आपको बताऊंगी, बस ये नया एडिट हुए हैं, बाकी सब वही पुराना कॉन्सेप्ट है अभी तक भी। तो बस यहाँ पर जो है ना बच्चे आके काफ़ी खुश हो गए थे, लेकिन मेरे पैरों की जो बहुत ज़्यादा बैंड बज गई थी, रात को इतना दर्द था मेरे। यहाँ पर आर्टिफिशियल टाइप का एक पुल टाइप का बनाया हुआ था, और बच्चों को इसमें बोर्ड डाली थी। वहाँ पर जो है ना बहुत ज़्यादा रश था, पब्लिक थी, और बहुत धूल मिट्टी डस्ट, और डस्ट की वजह से ना मुझे आज ज़ुकाम टाइप का हो गया। मुझे ना धूल से, मिट्टी से, डस्ट से एलर्जी, बहुत ज़्यादा एलर्जी होती है। तो बस यहाँ पर इस तरह से धूल मिट्टी तो थी ही, एक ग्राउंड टाइप का है, उसमें इन्होंने जो है ना लगाया हुआ है। आगे चल के पता नहीं लगेगा या नहीं लगेगा, तो बस जो है ना मैंने सोचा बच्चे जो कह रहे हैं वो कर ही लेते हैं। और जो पल आपके गुजर रहे हैं ना, जो लाइफ में पल गुजर रहे हैं, उसको ना पल पल को एंजॉय करना चाहिए, पता नहीं कल क्या हो। तो बस ये भी सोचना चाहिए माइंड में, बच्चों के लिए भी और अपने लिए भी। तो बस इसलिए जो है ना हम यहाँ पर आ गए थे। और आज देखिए जो है ना ज़ुकाम, आज अगर मैं सोचती तो आज जिस तरह से पेन हो रहा है ना बॉडी में, और ये सब नहीं जा पाती मैं, तो बस ठीक ही करा मैंने जो मैं चली गई। तो तो बस यहाँ जाकर जो है ना बच्चों की जितनी ईदियाँ थी, ईदियाँ शीदियाँ, वो भी ख़त्म हो गई। और बच्चों की ईदी के साथ साथ और प्लस मेरे भी जो थे ना पास, वो भी सब पैसे ख़त्म हो गए। यहाँ पर जो है ना बहुत ज़्यादा कॉस्टली ये था, सब छोटी छोटी सी चीज़ें थी बस, लेकिन बहुत ज़्यादा ये था। बच्चों को तो लगता है यहाँ पर भी है तो ये भी कर लें, वो भी कर लें, वो भी कर लें, तो बस इस तरह से होता है। अच्छा, बच्चे जो है ना ईदियों को ये भी करते हैं कि मम्मा इतने पैसे हमारे रह गए, इतने आपके पास हैं, इतने ये हैं, इतने वो हैं। तो मैंने कहा चलो अब मैं भी हिसाब लगाऊंगी घर जाकर, जिस तरह से तुम लोग हिसाब लगा रहे हो ना, बच्चों का ये हिसाब होता है। वो कितना भी खुद उनके लिए कर दो, वो अपनी ईदी पे उनको, ये मेहमान जो पैसे दे के जाते हैं ना, उस पर उनकी ख़तरनाक टाइप की नज़र रहती है। तो बस वो जो है ना वो हिसाब लगा के रखते, नहीं हमारे जो है ना 50 रुपीज़ आपके पास है, 100 आपके पास है, इतना आपके पास है। तो बस ये होता है।
जो टर्किश आइसक्रीम का मैं आप लोगों से ज़िक्र कर रही थी, ये है वो। और ये जो मज़ाक़रात करते हैं और इस तरह से आइसक्रीम में इस तरह से घुमाते हैं, ये करते हैं, तो बच्चों को कितना सेंस हो गया, सेंसिबल बच्चे आजकल के हो गए हैं। आयत को कितना सेंस है कि वो उसको पता है कि ये मुझसे जो है ना मजाक कर रहे हैं, इस तरह से जो है ना कर रहे हैं, ये खेल है। तो बस वो हंसती रही और जो है ना देखिए कितना खुश हो के जो है ना खेल रही थी, इंजॉय कर रही थी। लेकिन फिर उसके बाद जो है ना उसके हाथ से आइसक्रीम जो है छूट गई, नीचे गिर गई। तो बस जैसे ही आइसक्रीम गिरी, मोटे मोटे आंसू जो है ना छलकने लगे, मतलब बिल्कुल रोने के लिए हो गई। लेकिन वो जो भैया है ना उसको पता चल गया, लेकिन फिर उसने जो है ना आइसक्रीम दूसरी दी, तो बस वहाँ जो है ना वो खुश हो गई। फिर ये देखिए यहाँ दूसरी आइसक्रीम दी, तो बस आइसक्रीम लेकर फिर वो खुश हुई और फिर इंजॉय किया। तो और ये एक जो है ना दूसरा है, ये जैसे कैमरा जो है ना घूम रहा है और बीच में आयत खड़ी है, इस तरह से और भी लोग बनवा रहे थे वीडियो अपनी अपनी। डांस भी करिए आप, गाना गाइए, कुछ भी कीजिए। तो बस ये एक नया था और एक ये था, बाकी तो सब हमारे जो है ना बचपन वाले ही थे झूले। अच्छा जी, बचपन भी कितनी अमेजिंग चीज़ होती है ना, माँ बाप की लाडलियाँ बच्चियाँ जो हैं कितने लाड प्यार से, जैसे कि हम आयत को मतलब प्यार करते हैं, इससे भी ज़्यादा हमें जो है ना बचपन में मिलता था प्यार जो है ना, बहुत ज़्यादा माँ बाप जो है ना प्यार करते हैं बच्चों को। और लाडली बच्चियाँ जो है ना किस तरह से वो ज़िम्मेदार बन जाती हैं और आगे चल के कैसे कैसे काम करती हैं। तो बस ये जो है ना मैं सोचती हूँ, आज हमारी अम्मा जान जो है हमारे लिए जैसे कि हमें तैयार करती थी और ये करती थी, खाने बनाती थी, बस ज़रा सी भी कभी हमने ये महसूस ही नहीं किया कि वो किस उससे गुज़र रही हैं और कितना थकावट होती होगी उन्हें। उनके चेहरे पे कभी थकावट ही नहीं आती थी, हमेशा खुश होकर और हमेशा इस तरह से मिलती थी ना हमसे। तो हम लोगों को लगता ही नहीं था कि हमारी माँ क्या क्या करती है हमारे लिए, क्या नहीं करती। अगर इतना ही अक्ल उस टाइम होती या इतना सेंस होता ना उस टाइम पर, तो जैसे कि आज है, तो कितना ज़्यादा हम कहते कि माँ बस तुम ही हमारे लिए हो, या मतलब कहते इस तरह से अपने माँ बाप को कह पाते। तो बस ये जो है ना यहाँ पर भूतिया स्टॉल भी लगा है और सब चीज़ें हैं यहाँ पर। मैंने ट्रेन में जो है ना आयत को झुलवाया और ऊपर जो ये ख़तरनाक राइड भी था बहुत ज़्यादा। तो बस ये जो बातें हैं ना कुछ बड़ी ज़्यादा दिल को छू जाने वाली बातें होती हैं। तो अब हम जब बड़े हो गए, ख़ुद माँ बाप बने, ख़ुद हम वो सब ज़िम्मेदारियाँ तो शायद निभा भी नहीं पा रहे जैसे हमारी अम्मा करती थी हमारे लिए। तो लेकिन फिर भी कितना ज़्यादा टफ़ ड्यूटी होती है ये बच्चों के लिए करना, और अपनी थकावट को भी दबाना और उनके लिए जो है ना आगे चलकर उनकी खुशियों के लिए सब कुछ करना और सब उनको इंजॉय कराना, बच्चों को ही हमारी ड्यूटी होती है। तो बस ये जो सब चीज़ें मुझे समझ आती हैं कि मतलब किस तरह से ईद है या फिर जो भी त्यौहार है हम लोगों का, तो उस पे हमें अच्छे अच्छे खाने बनाने होते हैं। मतलब हमारे लिए तो ड्यूटी ही डबल हो जाती है ना। जैसे जेंट्स होते हैं या बच्चे होते हैं, वो बाहर घूमते हैं, त्यौहार मनाते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन बीवियाँ या फिर माएँ जो है ना खाने बनाती हैं, बहनें जो भी होती हैं वो खाने बनाती हैं और अच्छी अच्छी डिशेस बनाती हैं, अच्छे से घर को प्रेजेंटेबल करती हैं, ख़ुद को प्रेजेंटेबल करती हैं और इस तरह से मेहमान नवाजियाँ करती हैं। बहुत ज़्यादा टफ़ ड्यूटी है ना ये सब। तो ये सब चीज़ें सोचकर अच्छा भी फ़ील होता है और थोड़ा सा दुख भी होता है कि हमने कैसा वो टाइम गुजारा था। अपने बचपन का जो टाइम याद करते हैं ना तो दुख भी होता है। लेकिन खैर बच्चों की खुशियाँ देखकर और बच्चों को खुश देखकर, हैप्पी देखकर जो है ना सारी खुशियाँ, सारा दुख जो है ना ख़त्म हो जाता है और फिर खुशी ही आ जाती है माँ के दिल में। तो यहाँ पर जो है ना मैं अपने बेटे से जो है ना निशाना लगवा रही थी। तो बस 4 बलून 4 उसने फोड़े थे और 2 जो है ना मेरी बेटी ने जो है ना शूट किए थे। तो बस यहाँ पर इंजॉय कर रहे हैं बच्चे और मैं भी इन लोगों का जो है ना पास से नज़दीक से वीडियो बनाने के लिए यहाँ ऊपर आ गई। हालांकि बहुत ज़्यादा हिल रहा था, डर लग रहा था, लेकिन फिर भी मैंने कहा चलिए और नज़दीक से आप लोग देख पाएंगे कि कैसे मेरे बच्चे बैठे हैं यहाँ पर। ये ड्रैगन का जो है ना राइड है। अच्छा, बहुत ज़्यादा डर इस बात का नहीं लग रहा था कि मैं ऊपर आई हूँ, इस बात का भी लग रहा था कि आयत को और ऐज़ को नीचे छोड़कर आई हूँ। बहुत ज़्यादा रश है। वैसे तो मेरी भांजी थी नीचे उनके पास, लेकिन फिर भी जो है ना मुझे ये लगता रहता है आयत बहुत ज़्यादा शरारती है, इधर उधर चली जाती है ना, तो डर लगता है शरारती बच्चों से ना। मैं उसका हाथ पकड़ कर कभी छोड़ती नहीं, वो इधर से उधर मुझे भगाती रहती है, इधर से उधर घुमाती रहती है, लेकिन फिर भी ना मैं उसका हाथ नहीं छोड़ती, उसके साथ चलती रहती हूँ जहाँ पर भी वो जाती है। इधर चलो मम्मा,
उधर चलो, अच्छा डॉल के स्टॉल पर ले गई, कभी कहीं ले गई, कभी कहीं ले गई। बच्चे इसी तरह से होते हैं। तो बस जी ये मैं यहाँ से ऊपर से आप लोगों के लिए बना रही हूँ वीडियो, क्योंकि यहाँ से ना पूरा नज़ारा जो है दिखाई दे रहा था, बहुत ज़्यादा मतलब क्लोज़ जो है ना दिखाई दे रहा था। तो मैंने कहा यहाँ से अच्छे से वीडियो बन जाएगा आप लोगों के लिए। तो मेरा ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और आप लोगों ने कैसे किस तरह से ईद मनाई ये भी बताइएगा। अच्छा जी, मैं एक और बात कहना चाहती हूँ, जैसे कि हम इंडियंस दूसरे के घर रिश्तेदार जाते हैं, बाप जाते हैं, दोस्त जाते हैं, फैमिलीज़ एक दूसरे के घर जाते हैं, आते हैं, बिज़ी शेड्यूल होता है, अच्छा भी लगता है। और लेकिन बाहर जो लोग रह रहे हैं, या फिर कुछ लोग मैं यहाँ पर भी देखती हूँ वो परदेश में ही रह रहे हैं, दिल्ली भी परदेश है उन लोगों के लिए। तो ये जो इस तरह से इस टाइप के लोग रह रहे हैं, बस वो तो इस तरह से मेलों में या पार्क में या मॉल में ही जाकर अपना टाइम पास करते हैं, और रिश्तेदार और फैमिली तो उनको नहीं मिलती है। तो बस उनको भी मेरी तरफ से बहुत ज़्यादा ईद मुबारक है, और ये बहुत ज़्यादा ईद मुबारक बोलिए, ईद मुबारक। तो बस ईद मुबारक है आप लोगों को, खैर मुबारक रखिए अपना, अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, बाय।